हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल होप टू लर्न। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट, उसके मीनिंग और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इन्वायरमेंट क्या होता है। तो हमारा जो वर्ड है इन्वायरमेंट, वो फ्रेंच वर्ड इन्विरोनिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सराउंडेड। तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि वो सराउंडिंग जहाँ पे ऑर्गेनिज़म रहता है, हम लोग रहते हैं। तो हम लोग अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं वो चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में आ जाती हैं। इसमें हमारे दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो एबायोटिक हो या बायोटिक हो। एबायोटिक से हमारा मतलब होता है फिज़िकल और नॉन लिविंग थिंग्स से, और बायोटिक से हमारा मतलब होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, प्लांट्स हो, एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या कुछ भी हो। तो जो हमारा इन्वायरमेंट है वो सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि ह्यूमन बींग्स की भी लाइफ को कंट्रोल करता है। जो ह्यूमन बींग्स है वो सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट से किसी भी अदर लिविंग बींग्स के कंपैरिजन में। तो हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा ही इन्वायरमेंट पे, बहुत ज़्यादा ही नेचर पे डिपेंडेंट रहते हैं किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो हमारे खाने, पहनने या रहने से रिलेटेड हो। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में जो भी मटेरियल या फोर्सेस जो भी पाए जाते हैं उसके आसपास, वो सारी चीज़ इन्वायरमेंट में आती है। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर से मिलके बना है। इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे सॉइल, वाटर, एयर, ऑर्गेनिजम्स, सोलर एनर्जी। ये सारी चीज़ें जो हम लोग अपने आसपास पाते हैं वो सारी चीज़ें इन्वायरमेंट में आ जाती हैं। एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इन्वायरमेंट को डिफ़ाइन करने के बाद हम लोग 2 डेफिनेशंस भी लिखेंगे ताकि हमारा आंसर जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में। तो हमारे इन्वायरमेंट के 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला है फिज़िकल, दूसरा है बायोलॉजिकल, तीसरा है कल्चरल या सोशल भी कहा जाता है इसको। तो फिज़िकल में हमारा आ जाएगा एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर। और बायोलॉजिकल में हमारा आ जाएगा बायोटिक, जिसमें बायोटिक के अंदर आ जाएगा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोज़र। फिर कल्चरल में हमारा सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो हम लोग फिज़िकल कंपोनेंट सबसे पहले देखते हैं। तो फिज़िकल कंपोनेंट में हमारे जो भी इन्वायरमेंट के जो नॉन लिविंग पार्ट होता है वो आ जाता है। इसमें नॉन लिविंग पार्ट होता है तो इसलिए इसको एबायोटिक फैक्टर भी कहा जाता है। एबायोटिक फैक्टर नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड है, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, क्लाइमेट। ये सारी जो चीज़ें हैं ये नॉन लिविंग थिंग है। फिज़िकल कंपोनेंट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एटमॉस्फेयर, दूसरा है हाइड्रोस्फीयर, तीसरा है लिथोस्फीयर। तो एटमॉस्फेयर जो गैस से रिलेटेड होता है, हाइड्रोस्फीयर जो भी हमारा लिक्विड से रिलेटेड होता है, और लिथोस्फीयर जो भी सॉलिड से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे आप अपने राइट साइड एक पिक्चर देख सकते हैं, उससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे हाइड्रोस्फीयर में सी, ओशियन, लेक, ग्लेशियर्स, जो भी वाटर रिलेटेड बॉडीज़ होती हैं वो आ जाती हैं। लिथोस्फीयर लैंड से रिलेटेड होता है, ये सॉलिड होता है, जैसे माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यूज एक्सेट्रा, ये हमारे लिथोस्फीयर में आ जाएंगे। और एटमॉस्फेयर में हमारे वेरियस गैसेस आ जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन एक्सेट्रा। तो जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो डिटरमाइन करता है कि जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है वो कैसे कंडीशन में रहेगी। जैसे पहाड़ी इलाकों में लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, और जहाँ गर्मी रहती है वहाँ लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं कि जो हमारा एयर है वो मेजर फिज़िकल कंपोनेंट है, क्योंकि एयर की वजह से ही हम लोग सांस लेते हैं, और चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, सभी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो हमारा वाटर है वो भी एक मेजर कंपोनेंट है, क्योंकि बिना पानी के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं ज़िंदा रह सकता है, और बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स भी पानी के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा जो लैंड है वो भी ऑर्गेनिजम्स के लिए, जैसे प्लांट, ट्री या एनिमल, सबके लिए ही एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट है। लैंड हम लोग को घर प्रोवाइड कराता है, और जो हम लोग फूड पाते हैं एग्रीकल्चर के थ्रू या ट्रीज़ के थ्रू, वो भी लैंड पे ही हमको मिलता है।
नेक्स्ट कंपोनेंट पे आते हैं जो कि हमारा है बायोलॉजिकल कंपोनेंट। तो बायोलॉजिकल कंपोनेंट जो है उसको बायोटिक कंपोनेंट भी कहा जाता है। तो बायोटिक कंपोनेंट लिविंग थिंग्स से रिलेटेड होता है। तो इसमें सारे ही लिविंग थिंग्स आ जाते हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जैसे बैक्टीरिया, एल्गी एक्सेट्रा। बायोलॉजिकल कंपोनेंट में हमारा बायोटिक कंपोनेंट भी आता है। तो जो वर्ड बायोटिक है उसका मतलब होता है लिविंग। इसको बायोटिक फैक्टर्स भी कहा जाता है। तो अब बायोटिक कंपोनेंट में हमारे सारे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं और इकोसिस्टम को शेप करने में हेल्प करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि इसमें वो दोनों ही टाइप्स के एनिमल्स आ जाएंगे, वो जो किसी दूसरे एनिमल को कंज्यूम कर रहा है या तो वो एनिमल जो कंज्यूम हो रहा है। जैसे एक शेर है, अगर वो हिरन का शिकार कर रहा है तो वो जो शेर है वो भी उस इकोसिस्टम का पार्ट हो जाएगा और जो वो डियर है वो भी इकोसिस्टम का पार्ट हो जाएगा। तो जो हमारा बायोटिक कंपोनेंट है वो टिपिकली 3 पार्ट में डिवाइड है। तो पहला हमारा जो पार्ट है वो है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। प्रोड्यूसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो अपना खाना है वो खुद से प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमारा प्रोड्यूसर्स में ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे क्योंकि ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना खुद से प्रोड्यूस करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो हो जाएगा वो आ जाएगा कंज्यूमर। कंज्यूमर को हेटेरोट्रॉप्स भी कहा जाता है। तो जो कंज्यूमर होते हैं वो कंज्यूम करते हैं, ये अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, ये दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये या तो प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट रहते हैं या तो दूसरे कंज्यूमर पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। तो हम लोग समझने के लिए ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे ह्यूमन ग्रीन प्लांट्स भी खाता है और साथ ही साथ मीट भी खाता है दूसरे एनिमल का, तो वो उसे कंज्यूमर कहेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा डिकम्पोज़र। डिकम्पोज़र में हमारे वो सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो किसी डेड प्लांट या किसी डेड एनिमल को कंज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये सारे जो कंपोनेंट हैं हमारे तीनों, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो जो हमारा बायोलॉजिकल कंपोनेंट है वो कहीं ना कहीं एबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटर रिलेट करता है। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। जैसे कि ये आप ये डायग्राम देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये लैंड है, ठीक है, तो ये लिथोस्फीयर का पार्ट है। और ये जो वाटर गया है ये हमारा हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। तो हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर जो हमारे हैं वो फिज़िकल कंपोनेंट में आते हैं। बट पानी और ज़मीन के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़िंदा नहीं रह सकता। तो हमारा फिज़िकल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो हमारे बायोलॉजिकल कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट के मिलने से ही बहुत सारे इकोसिस्टम बनते हैं, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया, मरीन इकोसिस्टम हो गया, एक्सेट्रा। फिर हम लोग अपना थर्ड और लास्ट कंपोनेंट देखते हैं जो कि सोशल कंपोनेंट है। जो ह्यूमन है वो सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि वो जितना इन्वायरमेंट को यूज़ कर पाया है, जितना रिसोर्सेज को यूज़ कर पाया है, उतना कोई भी दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कर पाया है। तो जैसे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे अपना घर बनाते हैं, खाना प्रिपेयर करते हैं और इन्वायरमेंट में वेस्ट मटेरियल डिलीवर करते हैं, उसी तरह से ह्यूमन भी जो है वो खुद के रहने के लिए घर बनाता है, फूड प्रिपेयर करता है और वेस्ट मटेरियल को डिलीवर करता है इन्वायरमेंट में। तो एरिस्टोटल जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर थे, उनका कहना था कि ह्यूमन जो है एक सोशल एनिमल है। तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमन एक सोशल एनिमल है और वो बिना सोसाइटी के नहीं रह सकता, वो इंडिविजुअली नहीं रह सकता है। और इसलिए उसने एक सोसाइटी डेवलप की है जहाँ पे वो लोगों के साथ रहता है, जिसके लिए उसने बहुत सारे लॉज, पॉलिसीज़ वगैरह बनाई ताकि जो सोसाइटी है वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। तो हमने इन्वायरमेंट के तीनों कंपोनेंट के बारे में पढ़ा, फिज़िकल कंपोनेंट, बायोलॉजिकल कंपोनेंट और सोशल कंपोनेंट। फिज़िकल कंपोनेंट में हमारे सारे ही नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती है जो भी हम लोग अपने आसपास पाते हैं। और
बायोलॉजिकल कंपोनेंट में हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स आ जाते हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ह्यूमन हो, बर्ड्स हो, मरीन एनिमल्स हो, जो भी हो वो सारे जो हैं हमारे बायोलॉजिकल कंपोनेंट में आ जाते हैं। सोशल कंपोनेंट में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो ह्यूमन अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए जो भी सारी चीज़ें बनाता है, चाहे वो सोसाइटी हो, पॉलिटिक्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो सारी चीज़ें सोशल कंपोनेंट में आ जाती हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।